तो वी वांट जस्टिस के ये नारे गूंजते रहे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। और आइए कोलकाता में किस तरह से ये प्रदर्शन आज भी होता रहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अगर हम अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां देखिए, वहां अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे थे ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, ये सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल की मांग कर रहे थे। ये देखिए यहां पर ये साफ तौर पर ये तमाम पोस्टर्स बैनर्स लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पर पहुंचे हुए हैं और वी वांट जस्टिस के नारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं। अपनी 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 सुरक्षा की मांग को लेकर, उसको सुनिश्चित करने को लेकर वो प्रोटोकॉल यहां पर तय करने की बात कर रहे थे, वो एक्शन लेने की यहां पर बात कर रहे थे। और अगर हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज की यहां पर बात करें, उस अस्पताल की यहां पर बात करें तो ये पहला इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये अस्पताल जो है वो सवालों के घेरे में रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे, सुनिए जरा। मांगे बहुत सीधी सादी हैं कि वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए। दूसरी बात, विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। एक मर्सीलेस क्राइम है बिकॉज डेथ विदाउट डिग्निटी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर नॉन डॉक्टर। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि लड़कियों को माँ बोला जाता है, जहाँ की शक्ति की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ इस तरह के मामले आते हैं। और अब तो हद हो गई। हॉस्पिटल एक डॉक्टर का सेकंड होम होता है, तो वहाँ अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे। वहाँ पे सब हाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही से कुछ भी जांच उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पहले तो इन्वेस्टिगेट हो, सेकंड सेफ्टी के लिए हमारी 36 आवर्स ड्यूटी लगाई दी गई है, ठीक है। हमें रूम्स नहीं होते प्रोवाइड किया जाता, ना उसमें सिक्योरिटी है। वहाँ पे ऐसा कमेंट पास किया गया है कि लड़की वहाँ पे क्यों गई थी इतने रात को। ये जो भी हुआ है हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। फीमेल डॉक्टर्स बिल्कुल भी हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। हमारी सरकार से बिल्कुल जोरदार अपील है कि इस संदर्भ में वो बिल्कुल कुछ एक्शन लें। पहली बात तो ये पहला एपिसोड नहीं है, निर्भया कांड से लेते ही इतने बार एपिसोड्स हो चुके हैं, अभी तक भी कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया है। और अगर डॉक्टर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो वायलेंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है सर। आए दिन सरकारी हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के एपिसोड्स होते ही रहते हैं। सर ये हॉस्पिटल कैंपस जो पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स होता है उनके लिए घर जैसा होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही रहते हैं। तो ये ऐसा हुआ कि घर में घुस के किसी के साथ गलत हुआ है। तो अगर डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सेफ नहीं होंगे तो महिला सिक्योरिटी पे हम जो बातें करते हैं सिर्फ के हर जगह सेफ है, वो कैसे प्रूफ हो पाएगा सही। तो जो प्रॉपर डीडीआर्स होते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो नहीं होते हॉस्पिटल्स में। अगर आप दिल्ली में देखो तो कंपैरेटिवली फिर भी एक बार को दिल्ली में ही अगर स्कार्सिटी है तो आप सोच सकते हो कि फेरिफेरल कॉलेज में कैसे हो सकती है। तो ये ठीक बात है कि अगर वो उसी परिसर में, हॉस्पिटल के अंदर जो परिसर है, अगर वो उसी प्रेमाइसेस में अगर वो सेफ नहीं है तो फिर और कहां वो सेफ्टी की बात कर सकते हैं। और कुछ भी इस तरह की फैसिलिटी जो है वो उनके लिए प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोलकाता का ये पूरा मामला जो है वो देश भर में किस तरह से उसका असर देखने को मिल रहा है। और तमाम जो रेजिडेंट्स डॉक्टर थे वो आज हड़ताल पर रहे। देशव्यापी ये हड़ताल, किस तरह का असर उसका, तमाम जो सेवाएं हैं ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर से लेकर, उन पर किस तरह का असर देखने को मिला। दिल्ली के जो भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां के ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, सुरक्षा की मांग को लेकर, उन तमाम फैसिलिटीज को लेकर जो उनको नहीं मिलती है। लेकिन कोलकाता में जो ये हैवानियत हुई उस पर वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर क्या कुछ कह रही हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं कि कोलकाता में हैवानियत पर क्या बोलती है मुख्यमंत्री। डॉक्टर रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी का ऐलान, क्या ऐलान उन्होंने किया, नेक्स्ट प्लेट में हम आपको बताते हैं कि ममता ने केस में रविवार तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक कुछ नहीं होता है, खुलासा करने का वक्त दिया है, अगर नहीं कुछ सामने इस तरह से निकलकर आता है तो तब फिर उसके बाद सीबीआई जांच की जाएगी। मतलब पुलिस खुलासा अगर नहीं कर पाती है इस मामले में तब सीबीआई को यह जांच दी जाएगी, तब सीबीआई जांच की बात की जाएगी। खुलासा नहीं हुआ तब केस सीबीआई को दिया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से। रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध जो है, मतलब जो वो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, उनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल जायज है। दोषी जो भी हैं उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा कि दोषियों की खोजबीन का आदेश है। संजय रॉय की तो गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो, ये भी उन्होंने बात कही। तो ये हम सुना रहे हैं आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ
कुछ कहा है, लेकिन इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत शर्मनाक घटना हुई है, इसकी इंक्वायरी ठीक से होनी चाहिए। हम सीबीआई डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहले बोली थी कि आत्महत्या का केस है, बाद में वही पुलिस बोल रही है कि ये मर्डर है, और जिसको अरेस्ट किया गया ही इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इसका सटीक इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई होनी चाहिए। डॉक्टरों की अगर इंटर्न्स इतने अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर सेफ नहीं रहेंगे, वो भी पीजी पढ़ते हुए इंटर्न्स, तो ऐसा ही हालत होगा ना, तो सबका विश्वास उठ जाएगा सरकार के ऊपर से, पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर। इस तरह की घटना जहाँ भी हो रही है अत्यंत निंदनीय है, और चाहे किसी भी स्टेट में हो, वहाँ की सरकार को इसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा, और जो भी दोषी है उसको तत्काल ढूंढ कर कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। और आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ हुआ था 9 अगस्त को। लेडी डॉक्टर का शव जो है वो गद्दे पर पड़ा हुआ था। महिला डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था। आप सोचिए कि किस तरह की दरिंदगी उसके साथ हुई। प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर खून के निशान थे, गंभीर चोटों के निशान थे, होंठ हो, गर्दन हो, पेट हो, हाथों में चोट के निशान थे। लेडी डॉक्टर अस्पताल में नाइट शिफ्ट में थी, और 2 बजे जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है तो वो उस हॉल में चली जाती है। एक सेमिनार हॉल था, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग बता रहे थे कि इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो 2 बजे रात को जब उसकी शिफ्ट ओवर हुई तो वो चली जाती है उस हॉल में, और वहां जाकर वो आराम करती है। लेकिन वहां देखिए, ये दरिंदा जो किसी को देखने के लिए आया था, अपना कोई नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी रहा होगा परिवारजन, उसको देखने के लिए आया था, लेकिन उसकी क्या मंशा थी, किस तरह के उसके विचार थे, और वो जैसे ही उस महिला डॉक्टर को वहां पर जाते हुए देखता है, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन उसका असर किस तरह से देखने को मिल रहा है, ये इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, कोलकाता से लेकर पटना तक किस तरह से असर देखने को मिल रहा है। आक्रोशित हैं जो तमाम डॉक्टर्स हैं, स्पेशली अगर हम यहां पर महिला डॉक्टर्स की बात की जाए, वो ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो सुरक्षा को लेकर सवाल यहां पर उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का क्या ऐसा एक प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए। वो सेफ्टी की मांग करते हुए यहां पर नजर आए। साथ ही ये भी कि जब उनकी शिफ्ट ओवर हो जाती है तो फिर उसके बाद उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, तो उन्हें वहीं पर ही आराम करना होता है। तो वो तमाम चीजों को बताते हुए यहां पर नजर आते हैं। लेकिन क्या क्या मांग और इसके अलावा है, आइए फटाफट से उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। कोलकाता दरिंदगी केस की सीबीआई जांच हो, ये साफ तौर पर ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो कहते हुए नजर आए। दूसरी मांग उनकी ये कि पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरी जो बड़ी मांग थी वो ये कि जांच की जानकारी रोजाना साझा होनी चाहिए। क्या कुछ खुलासे होते हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी भी कह रही थी रविवार तक का वक्त दिया गया। चौथी मांग जो है वो ये कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और एक सुर में दिल्ली से लेकर चाहे हम लखनऊ तक बात करें, और कोलकाता से लेकर चाहे हम पटना तक बात करें, वो इसी तरह से ये गूंज सुनाई देती है। लेकिन आइए हम आपको ये सुनाते हैं कि जो LNJP अस्पताल के MD हैं वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने और फोडा ने हमें नोटिस दिया है कि वो OPD सर्विसेज में शामिल नहीं होंगे, और हमने विशेष व्यवस्था की है। सीनियर डॉक्टर्स को हमने ड्यूटी पे लगाया है। इसके साथ साथ जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो नियमित रूप से अभी चल रही हैं। उसमें जो भी पेशेंट इमरजेंसी के हैं वो अटेंड हो रहे हैं, और हमने एक्स्ट्रा टीम इमरजेंसी में लगाई है। पर हमने इस घटना के बाद कल रात को भी मैंने 11 से 12 के बीच में मिडल ऑफ नाइट में मैंने पूरा राउंड लिया अस्पताल में, और हमने हमारे जो गार्ड्स हैं वो चेक किए कि कहीं गार्ड्स कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं, और वो सारा हमने सिक्योरिटी को बीफ अप किया है। और हमने दिल्ली पुलिस की टीम के साथ भी मीटिंग की है, इस तरह का जो सिक्योरिटी है वो लैप्स ना हो।